नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं खास खबर। आखिर चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए। इतना प्रेशर सब दूर से बढ़ा। भले ही न्यायपालिका प्रेशर नहीं बढ़ा पाई, लेकिन सामाजिक जो वेबसाइट्स है उससे प्रेशर बढ़ा। विपक्ष ने जो आज वो सर्वदलीय बैठक में जो एक प्रेशर बनाया, उसका सारा नतीजा ये हुआ कि कम से कम चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए थोड़ी राहत दी। यूपी, बंगाल सहित 12 राज्यों में 7 दिनों के लिए बढ़ी समय सीमा। ये भारत निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष संघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान की समय सीमा को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। आपको बता दें कि एसआईआर के दूसरे चरण में अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल वोटर की लिस्ट में सुधारा जा रहा है। चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर 2025 तक का सीमा समय बढ़ाया। पोलिंग स्टेशनों को ठीक करना और फिर से व्यवस्थित करना सुनिश्चित करने को कहा गया है। कंट्रोल टेबल का अपडेट और ड्राफ्ट रोल तैयार करने की सीमा अब 12 से 15 दिसंबर तक होगी। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन 16 सितंबर को किया जाएगा। अ, दावे और आपत्तियों फाइल करने का समय 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक का किया गया है। एसआईआर चुनाव आयोग की लगातार कोशिश का एक हिस्सा रही है, ताकि ये पक्का किया जाए कि वोटर रोल सही, अप टू डेट और सबको शामिल करने वाला हो। खासकर ज़रूरी चुनाव के पहले इसे सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। उसमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश ये राज्य भी शामिल है। और एक विशेष एक ड्राइव चल रहा है, वो आसाम। आसाम के लिए अलग है, क्योंकि वो अलग राज्य चुनाव आयोग ने बनाया। चुनाव आयोग के द्वारा दी गई मोहलत के साथ ही मतदाताओं को अपने डिटेल वेरीफाई करने, ऑब्जेक्शन फाइल करने या वोटर लिस्ट में ज़रूरी सुधार करने के लिए और समय मिल गया है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रभावित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों को भविष्य में चुनाव में वोट देने का मौका गँवाने से बचने के लिए बढ़े हुए शेड्यूल का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब चुनाव आयोग ने ये 7 दिन क्यों दिए? क्योंकि लगातार चुनाव आयोग ने जब बंगाल की टीम मिलने गई थी तृणमूल कांग्रेस की, और जब उन्होंने बोला कि चुनाव आयोग में बहुत सारे बीएलओ की जान चली गई है, वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने कहा, अरे! ये तो हमें पता ही नहीं था। इसी बीच कितना प्रेशर, मतलब कितना प्रेशर होगा इन कर्मचारियों पे। समय कम, टारगेट ज़्यादा, 4 बेटियाँ। एसआरआई की ड्यूटी में लगे बीएलओ के जो जीवन समाप्त किया उसने, मृत्यु को अपना लिया, उसके लिए जो चिट्ठी छोड़ के गया, वो चिट्ठी यदि पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूपी में मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्य यानी एसआईआर में पिछले 5 दिनों में तीसरे बीएलओ ने अपनी जीवन लीला समाप्त की। फतेहपुर गोंडा के बाद मुरादाबाद में आत्मघाती कदम उठाया गया। इस बार बीएलओ का जो चिट्ठी है, जाने के पहले स्वर्गवास उसका हो गया, उसके पहले, उसमें बीएलओ ने दिल झकोरने वाली बात कही है। यूपी के मुरादाबाद के मतदाता विशेष पुनरीक्षण में लगे सहायक अध्यापक के पद पर तैनात बीएलओ सर्वेश सिंह ने अपनी गले में रस्सी डालकर जान दे दी। सहायक अध्यापक ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के पहले दिल को झकझोर देने वाली 3 पन्ने का एक पत्र लिखा। उसमें उसने लिखा कि समय कम और टारगेट ज़्यादा दिया गया है। पहली बार बीएलओ बना हूँ, रात-दिन काम कर रहा हूँ, इसके बाद टारगेट हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। रात में 2-3 घंटे भी नहीं सो पा रहा हूँ, इसके वजह से टेंशन में हूँ। लिखा कि मानसिक दबाव इतना ज़्यादा है कि आत्मघाती कदम उठाने जा रहा हूँ। अगर समय ज़्यादा होता तो टारगेट पूरा कर लेता। अपनी 4 बेटियों को लेकर ऐसी बातें लिखी जिसको पढ़कर कोई रो देगा। पिछले 5 दिनों में यूपी में तीसरे बीएलओ ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। इसके पहले फतेहपुर में अपनी शादी के 1 दिन पहले लेखपाल रामपाल कोरी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, क्योंकि उसको शादी के लिए भी छुट्टी नहीं मिली, और जब वो छुट्टी ले रहा था तो उसको घर में घुस के लतड़ा गया। फिर गोंडा के सहायक अध्यापक विपिन यादव ने भी
ज़हर खा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। बीएलओ ने लिखा कि जीना चाहता हूँ लेकिन बहुत बेचैन, घुटन और डर महसूस कर रहा हूँ। मेरी 4 छोटी बेटियाँ हैं, 2 की तबीयत बहुत दिनों से खराब है। मेरी बेटियाँ बहुत मासूम हैं, उनका ख़्याल रखना। यह भी लिखना कि मेरी पूरी राशि मेरी पत्नी को मिलना चाहिए ताकि मेरी बेटियों की परवरिश ठीक से करे। मुझे पता है कि मेरे नहीं होने पे उनका जीवन बहुत खराब हो सकता है, लेकिन क्या करूँ? आगे लिखा कि परिवार वालों ने तो मेरा बहुत हौसला बढ़ाया, फिर भी काम का दबाव झेल नहीं पा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर देना। आगे लिखा कि कहने को बहुत कुछ बाकी है, लेकिन समय कम है। मेरी इस पूरी चीज़ के लिए जो मैं कर रहा हूँ, मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। मेरे परिवार के कोई अधिकारी मेरे परिवार को परेशान ना करे। देखो इसको कितना डर है कि मैं जाने के बाद भी मेरे परिवार को परेशान किया जा सकता है। अपने जीवन समाप्त करने वाले सर्वेश सिंह की तैनाती करीब 8 साल से जहिदपुर कंपोजिट विद्यालय में थी। भोजपुर थाना क्षेत्र में ग्राम बेहड़ी ब्रह्मनान निवासी सर्वेश सिंह के भाई प्रमोद कुमार के अनुसार शनिवार की रात किसी समय सर्वेश ने गले में रस्सी डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सुबह घर वालों ने जब उनको लटकते देखा तो कोहराम मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो जेब से 3 पन्ने का एक पत्र मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी है। देखिए उसका दुर्दैव कितना। एसआईआर का कम समय और ज्यादा टारगेट की बात कहते हुए सर्वेश सिंह ने तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके मरने के कुछ घंटे बाद ही एसआरआई के समय बढ़ने का खबर आ गई। काश ये इसको पहले ही जब ये डेट अनाउंस की तभी इस चीज को चुनाव आयोग समझता तो शायद कई लोगों की जान बच जाती। पहले 4 दिसंबर से अब जो मैंने पहले खबर बता दी आपको कैसा बढ़ा दिया है। अब सवाल ये है कि इन्हीं बातों को यदि ये इसका जो जीवन जाना ये भी एक मुद्दा रहा। दूसरी ओर जो बार-बार हम कहते हैं कि अ, वोट चोरी, तो उसको लेके विपक्ष सिर्फ रास्ते पे ही नहीं उतरा है। संसद के शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर के शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारी में सर्वदलीय मीटिंग हुई। इस बैठक में एसआईआर मुद्दा हावी रहा, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने वोट की डकैती का मुद्दा उठाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक का मकसद सत्र को सुचारू बनाना था। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, यानी कल से। इस सत्र के शुरू होने से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई सुबह। इस मीटिंग में पक्ष और विपक्ष के सभी बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि हम अपोजिशन पार्टी की बात सुनेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बैठक में एसआईआर का मुद्दा हावी रहा। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में सत्र के दौरान एसआईआर को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि अब वोट की चोरी नहीं बल्कि डकैती हो रही है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इससे सांसद सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष को भरोसे में लेना और सहयोग के लिए सरकार ने बैठक बुलाई थी। बैठक में सत्र के चर्चा के लिए आने वाले बिलों और मुद्दों की जानकारी सभी दलों को नेताओं को दे दी गई। सर्वदलीय बैठक में जो नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, एल मुरुगन, जेडीयू सांसद संजय झा, कांग्रेस प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी, मनोज झा, रामगोपाल यादव, सुशील गुप्ता, बीजेडी से सस्मित पात्रा, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, ये सब मौजूद थे। इस बैठक में पहले कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोट चोरी नहीं, अब डकैती हो रही है। तो मुद्दा तो संसद सत्र में उठेगा, आतंकवाद का मुद्दा उठेगा, दिल्ली पे ब्लास्ट होने लगा है, विदेशी नीति का मुद्दा भी उठाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सर्वदलीय बैठक में एसआईआर का मुद्दा भी हावी रहा। कांग्रेस ने मुद्दे को उठाया और सरकार से पूछना क्या हो रहा है। फिर समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके ने भी इस मामले में एग्रेसिवली अपनी बात रखी। बैठक के बाद अ, तय है कि आने वाले सत्र में जमकर हंगामा देखने को मिलेगा। जेडीयू की संजय झा ने एसआईआर को लेकर आशंकाओं को खारिज किया। बिहार चुनाव नतीजों का हवाला देते हुए संजय झा ने कहा, पिछले सत्र में भी विपक्ष लगातार एसआईआर का मुद्दा हंगामा और कामकाज बाधित करता रहा, पर उसको क्या हासिल हुआ। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाला है। 19 दिन में
पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होगी। अ, जो एटॉमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल पेश हो सकते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष एसआईआर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। जब ये बात बाहर आ गई, जब एक बीएलओ की बहुत दर्दनाक वो चिट्ठी उसके जाने के बाद सामने आई, तो ये सारा क्युमुलेटिव इफेक्ट इतना हो गया कि ज्ञानेश कुमार ये मान गए, कम समय दिया। अब 7 दिन बढ़ा है, कम से कम कुछ बीएलओ की जान बच गई। जो बेचारे गए उन्हें श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अ, वैसा देखा जाए तो चुनाव आयोग पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए इनके लिए। क्योंकि 7 दिन बढ़ा के चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया है कि दिन कम थे, नहीं तो फिर 7 दिन बढ़ाते नहीं। कम दिन देकर ये जो खेल किया, इस खेल के चलते कई लोगों ने अपनी जान गँवा दी। इनकी हत्या, मैं इनको हत्या कहता हूँ, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी? ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जाता हूँ। अभी इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।